हेलो फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों के बाद मैं CS शिल्पी गुप्ता वीडियो अपलोड कर रही हूँ। सोचा इस लॉकडाउन में सबको एक छोटा सा रिकैप दे दूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट टॉपिक के ऊपर। ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक क्लास 12 में भी है, CS में भी है, CM में भी है और BCom में भी है और CA में भी है। तो क्यों ना इसके ऊपर आज हम लोग एक छोटा सा सम्स बनाते हैं जिसमें हम 3 एस्पेक्ट कंप्लीट करेंगे। यूजुअली डिविडेंड एंड टैक्स लाइबिलिटी, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ऊपर। वैसे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट 2 मेथड से बनाया जाता है, एक है डायरेक्ट मेथड, एक है इनडायरेक्ट मेथड। लेकिन आज जो हम सम्स बनाने वाले हैं वो इनडायरेक्ट मेथड के ऊपर है। डायरेक्ट मेथड वैसे तो बहुत इजी माना जाता है, इनडायरेक्ट मेथड थोड़ा सा ट्रिकी होता है, तो सोचा क्यों ना इस ट्रिकी मेथड को थोड़ा सा इजी बनाया जाए। सम्स को सबसे पहले किस तरह से शुरू करना है वो हम लोग देखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर सम्स आ रहा है। नो डाउट ये एक बुक का सम्स है। ईयर पुराना है, मैं पुराना ईयर को ही रखते हुए सम्स बनाऊंगी। मैंने ईयर या कोई भी फिगर इसमें कोई चेंज नहीं किया है। सम्स देखने के बाद सबसे पहला काम हमें क्या करना है? सबसे पहला काम है हम एक प्रोफॉर्मा ड्रॉ करना है जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक प्रिस्क्राइब प्रोफॉर्मा है। मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे नहीं जा रही क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेस पर कुछ आज बोलूँगी नहीं, सिर्फ सम्स बताऊँगी। आप प्रोफॉर्मा देख रहे हो। कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 पार्ट में डिवाइड होता है: ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिनेंसिंग एक्टिविटी। इस तरीके से प्रोफॉर्मा बना लेंगे। सबसे ज़्यादा स्पेस ध्यान रखना है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम लोग छोड़ें क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी सबसे ज़्यादा हिस्सा कवर करता है। सेकंड जो हिस्सा होता है वो है इन्वेस्टिंग और जो थोड़ा ज़्यादा प्लेस लेता है वो है फिनेंसिंग। वैसे सम्स के अकॉर्डिंगली ये साइज ऊपर नीचे हो सकता है। प्रोफॉर्मा रेडी करने के बाद मेरा सबसे पहला काम होगा लेजर ड्रॉ करना। अगर सही बात बोला जाए तो लेजर तो खैर प्रॉपरली ड्रॉ करना है जो हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं, लाइक डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर अमाउंट एंड देन डेबिट क्रेडिट। मैंने यहाँ पे उतना लॉन्ग प्रोफॉर्मा ड्रॉ नहीं किया है, वरना एक ही पेज में इस तरीके से सम्स बताना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। लेकिन अगर आप लोग क्लास 12 में हो या फिर उसके आगे हो तो डेफिनेटली आपको लेजर प्रॉपरली ड्रॉ करना आता ही होगा। मैं यहाँ सब में डेबिट क्रेडिट नहीं लिख रही हूँ, इसी तरह से एक प्रोफॉर्मा बनेगा या फिर रफ हैंड में सिखा रही हूँ। अभी सवाल है हम किस किस का लेजर ड्रॉ करेंगे। लेजर ड्रॉ करते वक्त हमको एक चीज़ ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम अपना बैलेंस शीट एक बार देख लेंगे। जब हम अपना बैलेंस शीट देखेंगे, बैलेंस शीट में हम 2 चीज़ों के लिए अपना लेजर ड्रॉ करते हैं। एक है मेरा फिक्स्ड एसेट, एक है मेरा फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ या यूँ बोल लीजिए लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज़ का हम लेजर कभी भी ड्रॉ नहीं करेंगे चाहे जो भी सिचुएशन हो, क्योंकि वो वर्किंग कैपिटल का पार्ट होगा और कैश फ्लो स्टेटमेंट में वर्किंग कैपिटल अलग से एक जगह पे हम लोग शो करते हैं, इसलिए उसके लिए लेजर का रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। पर अगेन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि कुछ ऐसा करंट लाइबिलिटीज होता है, करंट असेट्स ऐसा होता है जिसके लिए हमको लेजर ड्रॉ करना पड़ेगा, जैसे कि डिविडेंड, टैक्स और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। ये 3 आइटम छोड़कर कोई भी करंट का पार्ट हम लेजर में नहीं लेकर आते। एक बार आपने इस तरह लेजर ड्राफ्ट कर लिया, उसके बाद क्या करना है? बैलेंस शीट में जो भी फिगर आपको दिख रहा है वो सारा का सारा फिगर यहाँ पे कॉपी करना है। मैं इस डेप्थ में नहीं जाऊंगी कि किसका डेबिट बैलेंस होता है और किसका क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोग क्लास 11 में डिस्कस कर चुके होते हैं। तो आज मैं सिर्फ सिंपली क्या करूँगी, इसका बैलेंस पुट करूँगी। यहाँ जो एडजस्टमेंट है, जो मैंने बोला 2-3 आइटम मैं डिस्कस करना चाहती हूँ वो दिखाऊंगी। दैट्स इट। चलिए स्टार्ट करते हैं सम्स। मैंने सबसे पहले असेट साइड को लिया है, ऐसा कोई प्रायोरिटी नहीं है, आप असेट लाइबिलिटी कोई भी साइड उठा सकते हो। मैंने असेट को पहले स्टार्ट किया है। सी, ओपनिंग बैलेंस है मेरा गुडविल का 75, सो टू बैलेंस BD 75। सम्स करते वक्त एक चीज़ आप लोगों को और ध्यान रखना होगा, सम्स में कई बार क्या होता है, बैलेंस शीट में ऊपर की तरफ जीरोस दिए होते हैं और नीचे की तरफ फुल फिगर। फॉर एग्जांपल अगर आप इस सम्स में देखो तो ऊपर 30 दिया हुआ है, इसका मतलब ये सारे फिगर थाउजेंड्स में हैं, और नीचे अगर आप देखो तो ये ऑलरेडी 1000 में फिगर दे दिया है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, या तो आप इसको पूरा 1000 में कन्वर्ट कर दो, 75,000, 60,000 एंड सो ऑन, या फिर इसको अब्रीविएट कर लो। फॉर एग्जाम्पल 160,
50, 185 एंड सो ऑन। मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर इसको अब्रीविएट करूँगी, इसको एज इट इज़ रख रही हूँ, अदरवाइज ये आपकी चॉइस है, आपको इसको कैसे करना है। तो फिगर स्टार्ट करते हैं कॉपी करना। गुडविल ओपनिंग बैलेंस इज 75 एंड क्लोजिंग बैलेंस इज 60। ओपनिंग क्लोजिंग कैसे जज करते हैं? ऑब्वियसली बात है, ओपनिंग ईयर होगा जो उसका ओपनिंग बैलेंस, और जो क्लोजिंग ईयर होगा, क्लोजिंग फाइनेंशियल डेट होगा उसका क्लोजिंग बैलेंस। सिमिलरली फिक्स्ड असेट, टू बैलेंस BD 355, बाई बैलेंस CD 620। इन्वेंट्रीज, डेटर्स, बैंक्स, ये तीन का तीन करंट असेट है, तो जाहिर सी बात है इसके लिए लेजर मैंने ड्रॉ नहीं किया होगा क्योंकि ज़रूरत नहीं है। आ जाते हैं प्रीपेड एक्सपेंस में। प्रीपेड का भी ड्रॉ करना नहीं है, अगेन ये करंट असेट है। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर ड्रॉ करना है, इसलिए मैंने भी यहाँ पे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर का ड्रॉ किया है। एंड टू बैलेंस BD 40, बाई बैलेंस CD 30। डेफिनेटली ये सारे 1000 में है। आ जाते हैं लाइबिलिटीज़ में। लाइबिलिटीज़ में मैंने क्लियरली बोला सिर्फ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ लेंगे, करंट लाइबिलिटीज़ बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएंगे। सो यहाँ लॉन्ग टर्म क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रिफरेंस, डिबेंचर एंड सो ऑन। इसको भी कॉपी कर लेते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल, बाई बैलेंस BD 150, टू बैलेंस CD 350। देन प्रिफरेंस शेयर, बाई बैलेंस, यही पे दिखाओ सर, BD 100, टू बैलेंस CD 150। अगेन डिबेंचर, बाई बैलेंस BD 150, टू बैलेंस CD 100। लॉन्ग टर्म लोन, बाई बैलेंस BD 100, टू बैलेंस CD 50। रिजर्व एंड सरप्लस हम लोग यहाँ पे नहीं लेंगे, हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाएगा। बैंक ODB, करंट जो भी है, एंड देन प्रपोज डिविडेंड, बाई बैलेंस BD it's 30, to balance CD 60। provision for tax, it's by balance BD 20, to balance CD 40। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे सारे के सारे फिगर कॉपी कर लिया है। अच्छा, एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पे सब कुछ शॉर्ट हैंड राइटिंग यूज़ किया है। जैसे बैलेंस को मैंने बैल लिखा है, इस तरीके से आपको एग्जाम में बिल्कुल शो नहीं करना, आपको पूरा लिखना होगा BALANCE, बैलेंस। कहीं भी कोई भी तरह का एब्रीविएशन अलाउड नहीं है एक्सेप्ट दिस वर्ड, दीज टू वर्ड्स, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। इसके अलावा कोई भी शॉर्ट हैंड आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। मैंने प्रोविजन को शॉर्ट लिखा है, मिसलेनियस को शॉर्ट लिखा है, आपको कोई भी शॉर्ट नहीं लिखना है। अब आ जाते हैं हमारे एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में अगर हम देखें तो मेरा सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या है? मेरा सबसे पहला एडजस्टमेंट है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दो यहाँ बैलेंस शीट में मिसिंग है, लेकिन फिर भी आपको इसका लेजर ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लेजर ड्रॉ नहीं करेंगे तो आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा। अगेन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेरा लाइबिलिटी आइटम है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड होना चाहिए। सो बाई बैलेंस BD इट्स 160, क्योंकि मैंने 000 हटा दिया क्योंकि पूरे सम्स में 000 नहीं लिखा है मैंने। देन टू बैलेंस CD 185। हम लोगों ने जब इस तरीके से बैलेंस कॉपी कर लिया, हम लोग जब पहले नंबर सम्स अब एडजस्टमेंट में आ चुके हैं, दैट इज़ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में। यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग कॉपी करने के बाद अब हमें ये देखना है कि एडजस्टमेंट में आगे क्या बोल रहा है। अगर आप एडजस्टमेंट गौर से देखें तो एडजस्टमेंट में बोल रहा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट अमाउंटिंग टू 1,60,000 जो कि ओपनिंग बैलेंस था, एंड 1,85,000 जो कि
क्लोजिंग बैलेंस था। एंड अ प्लांट कॉस्टिंग 30,000 वॉज सोल्ड फॉर 50,000। इसका मतलब है कि यहाँ पर से पहले मुझे एक डेप्रिसिएशन कंप्यूट करना होगा, उसे WDV में लेकर आना होगा और फिर मेरे को उसको बेचना होगा और फिर देखेंगे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। लेट्स सी। 50,000 में मैंने 30,000 में मैंने प्लांट परचेस किया था, इसके ऊपर 25% का डिप्रिसिएशन है। सम्स में एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर सम्स में कोई ईयर ऑफ परचेज नहीं बोलता है तो हम हमेशा उस पर्टिकुलर प्लांट या मशीनरी के लिए या किसी भी फिक्स्ड एसेट के लिए सिर्फ 1 साल का डिप्रिसिएशन ही कंप्यूट करेंगे। तो 30,000 के ऊपर 25% इज 7,500। अगर हम WDV कंप्यूट करें तो 30,000 माइनस 7,500 22,500। सेल वैल्यू है 50,000, सो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? इट्स 27,500। सो मेरा प्रॉफिट है 27,500 एंड WDV ये एंड डेप्रिसिएशन 75। डेप्रिसिएशन डेफिनेटली हम यहीं से चार्ज करेंगे, दैट इज 7,500 और जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो मेरा डेप्रिसिएशन में चला जाएगा, दैट इज 7.5 क्योंकि मैंने 0 रिमूव किया था, दैट इज बाय डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर 32.5। इस तरीके से हम इस अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट में। लैंड ऑफ ₹1,50,000 इन स्टॉक फॉर 40,000 वेयर परचेस फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 2 लाख इन शेयर्स। अगर हम शेयर्स के पास जाएं तो हम देखेंगे हम लोगों ने लैंड भी खरीदा था और स्टॉक भी खरीदा था। बाय लैंड 150, बाय स्टॉक 50। ये भी टैली हो चुका है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट डिविडेंड। डिविडेंड में हम लोग कैसे चार्ज करेंगे? लैंग्वेज क्या लिखता है? लैंग्वेज लिखता है डिविडेंड फॉर 2005 वॉज पेड अलॉन्ग विद एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ 5% ऑन ओपनिंग इक्विटी कैपिटल। अगर सम्स में स्पेसिफिकली ओपनिंग इक्विटी कैपिटल मेंशन नहीं करेगा फिर भी हम हमेशा ओपनिंग पे ही चार्ज करेंगे। अब हम अपना इक्विटी देखेंगे। इक्विटी मेरा ओपनिंग बैलेंस 150 था, इसका मतलब मैंने डिविडेंड कितना दे रखा होगा? अगर हम इंटरिम डिविडेंड कंप्यूट करें तो 150 इंटू 5% दैट इज 7,500 और 7.5। अब आ जाते हैं हम अपने डिविडेंड पार्ट में। प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड का मतलब क्या होता है? प्रपोज डिविडेंड का अगर अलग से कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया रहेगा तो एक कॉन्सेप्ट ही हमें याद रखना है, वो क्या है? ओपनिंग डिविडेंड हमेशा पे ऑफ होगा, क्लोजिंग डिविडेंड हमेशा PL से क्लोज होगा। यहाँ ओपनिंग डिविडेंड 30 है तो हम बैंक के थ्रू पे कर देंगे 30 और क्लोजिंग जो कि 60 है वो PL से क्लोज हो जाएगा 60। नेक्स्ट टैक्स में आ जाते हैं। लास्ट हमारा एडजस्टमेंट बोला गया है टैक्स लायबिलिटी ऑफ 28,000। अगर टैक्स लायबिलिटी इस तरह से मेंशन कर देता है तो नो डाउट जो सम्स में मेंशन करेगा बैंक से हम उतना ही पेमेंट क्लियर करेंगे, दैट इज 28। लेकिन अगर अगेन सम साइलेंट होता प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए हम सेम ट्रीटमेंट देते डिविडेंड की तरह, ओपनिंग पे करते, क्लोजिंग PL से क्लोज करते। लेकिन यहाँ पे जबकि हम लोगों को स्पेसिफिक फिगर दे दिया था तो उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग बैलेंस कर लेंगे PL का फिगर, दैट इज 48। जिसके बारे में एडजस्टमेंट था वो सारे के सारे हम लोगों ने पोस्ट कर दिया। अब जिसके बारे में एडजस्टमेंट नहीं था उसको हम लोगों को खुद क्लोज करना होगा। सबसे पहले देख लेते गुडविल, जिसके बारे में एडजस्टमेंट नहीं दिया था लेकिन फिगर दिख रहा है ओपनिंग 75 क्लोजिंग 60। इसका मतलब जो डिफरेंस फिगर है वो राइट ऑफ कर दिया गया था। जो भी राइट ऑफ होता है हम PL से करते हैं, बैलेंसिंग फिगर राइट ऑफ।
अगेन फिक्स्ड असेट में हम लोगों ने पहले ही एक एडजस्टमेंट में देखा था कि इन लोगों ने 30,000 का प्लांट खरीदा था, 50,000 में उसको सेल किया था, उसका एडजस्टमेंट यहाँ पे देंगे। मैं थोड़ी देर बाद इसको कंप्लीट करती हूँ। आ जाते हैं मेरा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में। अगेन इसमें 100 है, क्लोजिंग 150 है, बाई बैंक 50। अब कंफ्यूजन ये है कि हम किसको बैंक से क्लोज करेंगे, किसको पीएल अकाउंट से क्लोज करेंगे। जो भी आइटम बैलेंस शीट में अपीयर होता है उसको हमेशा बैंक से क्लोज करते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म असेट एंड फिक्स्ड, लॉन्ग टर्म असेट्स एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। और जो हम लोग राइट ऑफ करते हैं, जो भी पीएल रिलेटेड आइटम है वो सारा हम लोग पीएल से करते हैं। जैसे राइट ऑफ करना है, डिप्रिसिएशन देना है, डिविडेंड देना है, टैक्स देना है, जो पीएल में दिखाते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने सारा काम क्लोज कर लिया। डिबेंचर अगेन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, मेरा बैंक से क्लोज हो जाएगा। टू बैंक क्लोज करने का मतलब क्या है, डिफरेंशियल फिगर, मतलब सारा का सारा बैलेंसिंग फिगर से मैं क्लोज कर रही हूँ। अगेन लॉन्ग टर्म लोन, टू बैंक 50 क्लोज। आ जाते हैं मिसलेनियस मेरा पीएल आइटम है तो बाई पीएल 10। ये था पूरी एडजस्टमेंट। आ जाते हैं अब फिक्स्ड असेट पे। आ जाते हैं फिक्स्ड असेट के अकाउंट के लेजर में। सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और ट्रिकी एक्चुअली यही अकाउंट लगता है जब इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट दिया होता है। अगर इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट ना हो तो ये सबको ईजी लगता है। दोनों में एक्चुअली करना क्या है, हम बनाते तो अलग अलग लेजर हैं, लेकिन जब हमको फिक्स्ड असेट बैलेंस करना होता है तो हमको उसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो बैलेंसिंग फिगर है वो यहाँ पे मर्ज करना होता है। इसका मतलब इसका जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो इसके ओपनिंग बैलेंस के साथ मर्ज होगा। 355 में प्लस कर दिया है मैंने 160 जो कि इसका ओपनिंग बैलेंस था, और 620 में मैंने इसका क्लोजिंग बैलेंस ऐड कर दिया जो कि 185 था। इसके अलावा और क्या पोस्टिंग हुआ है, याद होगा हम लोगों ने इक्विटी शेयर कैपिटल के थ्रू लैंड परचेज किया था, वो भी फिक्स्ड असेट का हिस्सा था। इसलिए अगर मैंने यहाँ बाई लैंड लिखा है तो यहाँ पर अगर मैंने बाई लैंड लिखा है तो यहाँ पे मुझे 2 इक्विटी शेयर कैपिटल लिखना था सेम फिगर के साथ, दैट इज क्रॉस पोस्टिंग। दूसरा, हम लोगों ने एक प्रॉफिट अर्न किया था जब हम लोगों ने प्लांट को सेल किया था 27.5, वो हम लोगों को लिखना है। हम लोगों ने जिस अमाउंट में सोल्ड किया था दैट इज 50, वो यहाँ लिखना था। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में मैंने 7,500 जो कंप्यूट किया था 30,000 के ऊपर, उसका फिगर यहाँ पे लिखना है। ये सब लिखने के बाद जब हम बैलेंस करेंगे तो एक बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा जो कि डेबिट साइड हो सकता है या क्रेडिट साइड हो सकता है। अगर डेबिट साइड है इसका मतलब वहाँ पे फिर से उसने परचेज किया, मतलब उसने एक प्लांट सोल्ड किया था जिसका प्राइस था 30,000, 50,000 में सोल्ड हुआ था, उसी टाइम इसने एक और प्लांट खरीदा था दैट इज 1,70,000। और अगर इस तरफ आता तो अगेन कुछ फर्दर सोल्ड हुआ होता। ये लेजर का वर्क पूरा कंप्लीट हो चुका है। हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में कुछ भी आज नहीं करेंगे क्योंकि इस सेशन में मेरा एक ही मोटिव था कि मैं लेजर को आपको एक्सप्लेन कर सकूं, मैं ये एक्सप्लेन कर सकूं कि एडजस्टमेंट को कैसे हैंडल करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैसे शुरू करना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते ही काफ़ी लंबा सम्स होता है, देखते ही लगता है समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें, पहले क्या स्टेटमेंट बनाना स्टार्ट करें, पीएल का एडजस्टमेंट करें, या ये लेजर बनाना स्टार्ट करें। बस इसको सिखाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि जब भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का सम्स देखते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए कि मुझे लेजर ड्रॉ करना है। किसका लेजर ड्रॉ करना है? फिक्स्ड असेट एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। लेजर अपने हिसाब से ड्रॉ कर लेना है, जितना भी नंबर ऑफ लेजर है, ये मे बी 10 हो सकता है, 8 हो सकता है, 2 लेजर भी इवन हो सकता है। उसमें ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हम लोगों को कॉपी करना है। ओपनिंग क्लोजिंग करने के बाद हमारा वर्क खत्म होता है, मतलब जो ड्राइंग का बॉडी पार्ट ड्रॉ आउटलाइन कहते हैं ना, वो रेडी हो जाता है। इसके बाद हमें एडजस्टमेंट में जाना है। एडजस्टमेंट में जाने के बाद एक एक एडजस्टमेंट पढ़ना और एक एक एडजस्टमेंट के लिए काम करना है। मैं फर्दर वीडियोस का अपलोड करूंगी कि कैसे हम इसको जर्नल से टैग कर सकते हैं और कैसे इसका स्टेटमेंट यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, फुल स्टेटमेंट। आज ये स्टेटमेंट मैं कंप्लीट नहीं करूंगी, मैं चाहती हूँ आप लोग एक बार ये सम्स को प्रैक्टिस करो, देखो, समझो, उसके बाद हम लोग इसको करेंगे।
अगर मेरे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना और शेयर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।